आप देख रहे हैं रियलिटी शो का किलर कनेक्शन। डांस इंडिया डांस में पहुंचाने का ख्वाब दिखाकर तो नाबालिग डांस टीचर ने मासूम का कत्ल कर दिया। मासूम 8वीं क्लास में पढ़ता था और उसे डांस करने का शौक था। आरोपियों ने दिल्ली से उत्तराखंड में पहाड़ी पर ले जाकर मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर थाना इलाके का है। चर्चित टीवी रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में चमकने का सपना इस मासूम के लिए अधूरा ही रह गया। डांस के शौक ने इस मासूम की जिंदगी ही छीन ली। माँ का लाडला दुनिया से चला गया। पिता का ये दुलारा अब कभी भी घर लौटकर नहीं आएगा। परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल कहानी ये है कि दिल्ली के बदरपुर से 13 साल के स्वप्नेश गुप्ता की उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर कोतवाली इलाके में बेरहमी से हत्या कर दिया गया और इस कत्ल का आरोपी कोई और नहीं बल्कि 2 नाबालिग ही हैं, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। स्वप्नेश 8वीं क्लास में पढ़ता था और पढ़ाई के साथ साथ डांस का भी शौक रखता था। लिहाजा ये अपने घर के पास ही चलने वाले डांस एकेडमी में ट्रेनिंग भी ले रहा था। लेकिन इसे क्या पता था कि डांस सिखाने वाले दोनों नाबालिग टीचर ही डांस का भी शौक रखता था। लिहाजा ये अपने घर के पास ही चलने वाले डांस एकेडमी में ट्रेनिंग भी ले रहा था। लेकिन इसे क्या पता था कि डांस सिखाने वाले दोनों नाबालिग टीचर ही इसकी एक दिन हत्या कर देंगे। नाबालिग आरोपियों ने 15 सितंबर को स्कूल के बाहर स्वप्नेश को अपने साथ लिया और उत्तराखंड में डांस इंडिया डांस में हिस्सा लेने का लालच दिया। जिसके बाद ही 16 सितंबर की शाम उत्तराखंड की एक पहाड़ी पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए पत्थर से सिर भी कुचल दिया और दोनों ही आरोपी वहां से दिल्ली वापस आ गए। जिसके बाद किडनैपर बनकर स्वप्नेश के परिवार से 60,000 रुपए की फिरौती भी मांगी। दूसरे दिन के बाद उन्होंने 60,000 की मांग कर रहा था। सैटरडे को कॉल आई 60,000 की मांग कर रहा था। तो वो जैसे फोन आया वैसे मैं पुलिस वाले को हमने दिया कि सर ये मेरा फोन आ रहा है कि तुम्हारे बच्चा मेरे पास है। उन्होंने पूरे बात किया और पापा बनके उन्होंने बात किया। दोनों ही नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त में तब आए जब 19 सितंबर को स्वप्नेश के पिता राजेश गुप्ता के पास फिरौती के लिए कॉल आई और इन्होंने फोन जांच अधिकारी को थमा दिया। जिसके बाद पुलिस सादी वर्दी में आरोपियों के बताए गए जगह पर पैसे लेकर पहुंची और जैसे ही पैसों से भरा बैग लेने किडनैपर आए उसे पुलिस ने दबोच लिया। वहाँ पर से जो पैसे छोड़ करके आए थे वही जो डांसर वाले लड़के जो हैं वही पैसा वहाँ से पुलिस ने हम लोगों को बताया कि इन्होंने पैसा उठाया और उसको पकड़ के लाके थाना में लाया। इस कत्ल की कहानी में दोनों ही आरोपी नाबालिग हैं और इसमें एक लड़की भी शामिल है जो स्वप्नेश के डांस टीचर की गर्लफ्रेंड है। दिल्ली से शहनवाज के साथ नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मासूम स्वप्नेश की चाहत रियलिटी शो में छा जाने की थी। वो डांस का बेहद शौकीन था। लिहाजा जब उसके डांस टीचर ने उसे डांस इंडिया डांस में मौका दिलाने का सपना दिखाया तो वो चल पड़ा। लेकिन अपनी मंजिल की चाहत में उसे मौत मिली। उत्तराखंड पुलिस को मासूम का शव मिलने के बाद उसकी शिनाख्त के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में इस मासूम की छा जाने की तमन्ना थी। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। कुछ इसी अंदाज में दुनिया के सामने धमाल करने का शौक था। टीवी पर चमकने का ख्वाब था।
लेकिन इस सपने को दिखाने वाला ही इस मासूम का कातिल बन बैठा, जिसने डांस इंडिया डांस में इस मासूम को ले जाने का सपना दिखाया था। उसने ही पैसों की लालच में इस मासूम का कत्ल कर डाला। दरअसल नैनीताल पुलिस को इस महीने की 18 तारीख को पता चला था कि रानीखेत रोड पर 3 किलोमीटर जंगल के अंदर एक शव पड़ा है, जिसके बाद ही रामनगर कोतवाली पुलिस ने मौके पर जाकर शव का पंचनामा भरा तो ये पता चला कि ये एक नाबालिग लड़के का शव है। शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी हत्या कर यहाँ फेंका गया है। शव को 72 घंटे रखने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद नैनीताल पुलिस गुमशुदा लोगों की साइट पर शव की शिनाख्त करने की कोशिश में जुट गई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि दिल्ली के बदरपुर में इससे मिलते जुलते हुलिये का बच्चा गायब है, जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने बदरपुर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद ही पुलिस को पता चला कि एक लड़के स्वप्नेश गुप्ता की गुमशुदगी का मुकदमा 363 और 364A में दर्ज हुआ था, जिसके बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश होते देर नहीं लगी। 21 सितंबर को दिल्ली पुलिस उत्तराखंड पहुंची और वहां की पुलिस से पता चला कि मासूम की लाश को लावारिस मानकर जला दिया गया, जिसके बाद उसके कपड़े और फोटोग्राफ दिल्ली पुलिस को दे दिया गया। 23 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने स्वप्नेश के परिवार वालों को ये जानकारी दी कि उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं रहा। मासूम पर रियलिटी शो में छा जाने का जुनून इस कदर सवार था कि उसने अपने डांस टीचर पर भरोसा कर लिया। नाबालिग टीचर के दिखाए ख्वाब को पूरा करने के लिए वो उसके साथ चल पड़ा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस मंजिल की तलाश में वो जा रहा है उसे वहां सिर्फ मौत मिलेगी। दिल्ली से शहनवाज के साथ नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।